थानानगर क्षेत्र के ग्राम कुदरी स्थित फार्म हाउस में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। तंत्र मंत्र के जरिए रकम कई गुना ज्यादा बढ़कर लालच देकर 3 लोगों की नायलॉन रस्सी से गला घोटकर निर्मम हत्या की गई है। इस जघन्य अपराध में शामिल तांत्रिक सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार 11 दिसंबर 2025 को फार्म हाउस में 3 व्यक्तियों की संदिग्ध मौत की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में विशेष जांच टीम गठित की गई है। विवेचना में सामने आया है कि आरोपी तांत्रिक आशीष दास ने 5 लाख रुपए को 2 करोड़ 50 लाख रुपए का झांसा देकर नितेश रात्रे, असफर मेमन और सुरेश साहू को तंत्र मंत्र की प्रक्रिया के बहाने फार्म हाउस बुलाया था। देखिए, ये दिनांक 10/12/2025 का मामला है। थाना उर्गा ग्राम कुर्दी क्षेत्र का है। प्रारंभिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई थी, अशरफ का ही फार्म हाउस था जहां पर ये घटना घटित हुई थी। 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई वहां पर, सुरेश साहू, अशरफ और नीतीश रात्रे। सुरेश और अशरफ कोरबा के ही थे और नीतीश रात्रे बलौदा बिहार के थे। जो प्रारंभिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई, इसमें इनके द्वारा जो तंत्र विधि के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने का या पैसा प्राप्त करने की कोशिश किया जा रहा था, तो इनकी मृत्यु हुई। 5 लाख इन्होंने मौका पर रखा भी था। 5 लाख का इनको जो झांसा दिया गया या लालच दिया गया, 5 लाख का 50 गुना करने की बात कही गई थी और इनके द्वारा तांत्रिक विधि अपनाई गई थी, करने का प्रयास किया गया था। और इसमें बिलासपुर से 4 लोग आए थे, आशीष दास, राजेंद्र कुमार जोशी, केशव सूर्यवंशी, अश्वनी कुर्रे। इन लोगों के बातों में आकर और ये जो सुरेश, अशरफ, नीतीश, भागवत, ये लोग भी ये सब चीजों में लगे हुए थे। और इस घटना क्रियाकलाप के दौरान सुरेश, अशरफ और नीतीश रात्रे की मृत्यु हो गई। इसमें जो कड़ी था वो नीतीश रात्रे और संजय कुमार साहू के द्वारा नीतीश रात्रे से संपर्क किया गया था। और जो नीतीश रात्रे है, ये जो बिलासपुर से जो अन्य व्यक्ति आते 4 लोग, इनसे इनका पूर्व से संपर्क था। तो कितने मिनट में तीनों लोगों को मतलब एक बुला के? देखिए, ये शाम करीब 4 साढ़े 4 बजे से प्रक्रिया चली है और करीब वहां घटनास्थल से निकलते करीब 9:30-10 ये टाइम जो बात आ रही है। सर, ये वहीं पे क्या इनकी मृत्यु हो चुकी थी या ये ब्रॉड डेड? ये देखिए, हॉस्पिटल जब इनको लाया गया था तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। सर, वो ऐसी कौन सी बात है जिससे ये अपने गले में रस्सी डलवाने को तैयार हो गए, और ये कुछ इस बारे में बता सकते हैं? देखिए, लालच था और गलत जो अंधविश्वास की बातों को इन्होंने ध्यान में रखकर आगे बढ़ा, और लालच वाली जो बात है, इसी के आधार पर ये जो घटना घटित हुई है। फिर तो सर, इनको बोला गया था कि बंदा जितना कसेगा उतना ज्यादा पैसा आएगा, इस तरह की बातें? देखिए, अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से उनके द्वारा ये प्रक्रिया अपनाई गई थी, ये बात है। साहब, ये अभी आपने कहा कि इस मामले की जांच जारी है जी, लेकिन आज जब उनको कोर्ट में पेश किया गया तो पुलिस रिमांड नहीं मांगी गई उनकी। देखिए, अभी कुछ टेक्निकल चीजें और है जिनको एकत्रित करके जो अपन सीडीआर अपन लेते हैं, टावर डंप लेते हैं, उसके आधार पर फिर तथ्य इकट्ठा किए जाएंगे। फिर और जो जांच है, जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा उसके आधार पर। आरोपियों की आपको आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी बात की जांच में? देखिए, वो तो आगे जांच में ही क्लियर हो पाएगा कि हमको किन किन चीजों की आवश्यकता है। पहले तो अभी हमारा जो प्रमुख जो टास्क है, जो कुछ और गवाह है उनका हमको बयान लेना है, जो सीडीआर एनालिसिस करना है वो हमको करना है, उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई करेंगे। फिर बाद में उनको रिमांड पर पुलिस लेगी, वापस ले सकती है? हर प्रकार का संभावनाएं है। हमने अभी बोला कि जांच का दायरा अभी भी खुला हुआ है, हम सभी पहलुओं का हम जांच करेंगे। परिवार वाले भी शिकायत किए थे? जो शिकायत होगा उसका विधिवत जांच किया जाएगा। एफआईआर किनकी ओर से हुआ है साहब? कार्तिक कौन? मर्ग इंटीमेशन पर सर कायमी की गई है। अपना शॉर्ट पीएम रिपोर्ट मिला था, फिर एफआईआर दर्ज किया गया है। और धाराएं क्या लगेंगी साहब? एक तो हत्या की है 103(1) और 61(2), 3-5 है बीएनएस की, ये सब धाराएं लगी। मर्डर का है, अपना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र का है, और ये जो सभी शामिल थे उसको लेकर। सभी 6 लोगों की लगी सर, सवाल आ रहा है जी।